करा दिया कि हमको डीजे बाजे नहीं चाहिए, हमें कंपनी बीसीआर नहीं कराना है, हमें तो मदीने के ताजदार की महफिल को सजाना है। अल्लाह सलामत रखे, बच्चियां हमारी बेटियां आगे हैं, ये वहां पहुंच जाएं जहां औरतों का इंतजाम है। हमारे बुजुर्ग जो पीछे बैठे हैं भाई हमारे आगे आ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। मजमा थोड़ा सा है मगर आगे आ जाएं। बच्चे थोड़ा बेटा साइड में हो जाओ, आगे से हट जाओ, बड़े बड़े आगे आ जाएं। आ जाइए, शर्माइए नहीं, इसलिए कि थोड़ी सी परेशानी होगी। आ जाओ, अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। देखिए अच्छी बात को जल्दी एक्सेप्ट करना चाहिए, अच्छी बात को जो नहीं मानते हैं परेशान हो जाते हैं। अच्छी बात को मान के जो लच जाता है वो बच जाता है, जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। आपको मालूम नहीं, नमरूद अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा, फिरौन अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा, हामान अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा, कारून अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा, शद्दाद अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा, चंगेज अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा, हलाकू अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा। हिंदुस्तान में दो चार अकड़ रहे, नंबर इनका भी आने वाला है। परेशान होने की जरूरत, आगे आ जाओ। हमारे बुजुर्ग आ जाइए, हमारे भाई जो जवान हैं बाहर खड़े हैं आ जाएं। थोड़ा सा देखिए, जितनी देर भी मुझे जनाब हाफिज मनाज साहब ने बताया 12 साढ़े 12 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। बड़ी खुशी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने ये बात भी कही कि हमें पब्लिक का भी नहीं, पब्लिक आए कि ना आए, 4 आदमी हो गए 4000 हो, हमें तो अल्लाह रसूल की रजा के लिए प्रोग्राम करना है। हजरात ये माशाल्लाह राजस्थान में पढ़ाते हैं, अच्छा माहौल है और इनकी ननिहाल भी है ससुराल भी है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सबको बुलाया। मुझे भी इन्होंने दावत दी, कई महीने पहले नहीं सालों पहले भी दावत दी थी। इधर शायर अहले सुन्नत जनाब अलहाज गुलाम रब्बानी साहब तशरीफ फरमा है और माशाल्लाह अभी आपने हाफिज नाजिम साहब की, हाफिज हसन की नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाई और बहुत जल्द खतीब ज़ी वकार मौलाना सुलेमान रज़ा साहब बरकाती आएंगे। मैं गुजारिश करता हूँ उन भाइयों से जो हमारे भाई बाहर खड़े हैं, नौजवान ये दाएं बाएं दुकानों मकानों में हैं, अंदर आ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। इसलिए कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अंदर आएंगे, याद रखिए वो महफिल पाक है जहाँ बेशुमार फरिश्ते तशरीफ लाए हुए हैं। हजरात हमारा अकीदा है खुद मदीने से मेरे सरकार तशरीफ लाए हुए हैं। हजरात आइए सारा मनवा जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं 4 मिसरे और पेश करता हूँ, लबों पे मुस्कुराहट लाएं। यूसुफ भाई मुबारकबाद के मुस्तहिक में कहूँगा, आज ये जो आपने महफिल सजाई है मेरा दिल कहता है मदीना शरीफ से बाहर आई है, तो फिर आपके अंदर क्यों सुस्ती छाई है? सुभान अल्लाह बोलने में क्यों देर लगाई है? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब देख रहे हैं कि चैनल भी कई आ गए। हजरात बड़े बड़े जलसों में ये चैनल वाले पहुंचते हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाले मेहमान भी छोटे नहीं, मेरे अलावा सब बड़े हैं। तो ये चैनल भी आने का मतलब ये है कि प्रोग्राम छोटा नहीं है, बड़ा प्रोग्राम है। सुभान अल्लाह। हजरात बड़ा अच्छा माहौल है, हम अल्हम्दुलिल्लाह उस आका का जिक्र करने के लिए बैठे हुए हैं। हजरात जो गुंबदे खजरा पर 70,000 फरिश्ते सुबह जाते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम में जाते हैं, आका की बारगाह में दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। जिस फरिश्ते को एक बार मौका मिलेगा दोबारा नंबर नहीं आता है कभी भी, इसलिए कोई कहता है मलायक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मलायक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं। सिकंदर बन के तैयबा में भिखारी नात पढ़ते हैं। खुदा ने यूं सवारी है मेरे सरकार की सूरत, खुदा ने यूं सवारी है मेरे सरकार की सूरत। नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। निगार आलम साहब को भी आ जाना चाहिए, उनके दोस्तों को भी आ जाना चाहिए, मेहमानों को भी आ जाना चाहिए, घर वालों को भी आ जाना चाहिए, पड़ोसियों को भी आ जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ भाई ने पड़ोसियों को बुलाया, रिश्तेदारों को दावत दी। तो एक बात मैं कह दूं कि इन्होंने महफिल सजाने के बाद ये एहसास करा दिया कि जब मेरे बेटे की शादी में मेरे ससुराल वाले आएंगे, मेरे रिश्तेदार आएंगे, मेरे बहन बहनोई आएंगे, मेरे धी दामाद आएंगे और आएंगे, तो मैं इस महफिल पाक में रसूलुल्लाह का जलसा करा के मदीने वाले आका को भी बुलाना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये आका को बुलाने का सुनहरा तरीका है, आका को बुलवाया है और ये एहसास करा दिया कि सुन्नियों मुसलमानों जब भी शादियां करो, यानी शादियां करो, अकीका करो, कोई खुशी का मौका आए तो ऐसा काम मत करो जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाए। वो काम करो कि अल्लाह भी राजी हो जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। हजरात और ये एहसास करा दो इन तमाम लोगों को कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हैं कि कभी जिक्र शहीद दो आलम हम ना छोड़ेंगे। खुदा तौफीक दे तो ये राह मरते दम ना छोड़ेंगे, कहो तो छोड़ देंगे जानो तन दुनिया के दीवानों, मगर दामन सरकारे दो आलम हम ना छोड़ेंगे। हजरात माहौल बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो समझ रहा था कि माहौल नहीं बन पाएगा, लेकिन आपने एहसास करा दिया। कुछ भाई हमारे अभी तक फील्ड के बाहर है, मैं उनसे कहूँगा अंदर आ जाएंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। कुछ
हमारे भाई गेट में बैठे हैं, थोड़ा सा अंदर आके आगे की कुर्सियों पर बैठ जाएं, बड़ा अच्छा लगेगा। मैं एक बहुत अच्छे शायर को पेश करने जा रहा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसों में इस वक्त जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जाते हैं लोग उन्हें बड़ा पसंद फरमाते हैं। अभी शब-ए बारात के मौके पर दिल्ली में थे, ऐसी नाते पाक इन्होंने पढ़ी कि लोग सुभान अल्लाह भी बोल रहे थे, आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। हजरात मोहतरम, तो इसलिए किसी ने कहा था कि परिंदे प्यार की बोली में मिलकर नात पढ़ते हैं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो इसी वजन पे किसी दूसरे शायर ने कहा था कि मदीने के मीनारों में कबूतर नात पढ़ते हैं। जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। मदीने के मीनारों में कबूतर नात पढ़ते हैं, मदीने के मीनारों में कबूतर नात पढ़ते हैं, तो मक्के में अबाबीलों के लश्कर नात पढ़ते हैं, तो मक्के में अबाबीलों के लश्कर नात पढ़ते हैं। खुदा इनाम देता है उन्हें हीरे जवाहर का, खुदा इनाम देता है उन्हें हीरे जवाहर का। कसम रब की जब सातों समंदर नात पढ़ते हैं, कसम रब की जब सातों समंदर नात पढ़ते हैं। और आखिरी शेर सुनिए, अजानों में नमाजों में नबी की नात शामिल है, अजानों में नमाजों में नबी की नात शामिल है। यहाँ गुस्ताख भी मजबूर होकर नात पढ़ते हैं, यहाँ गुस्ताख भी मजबूर होकर नात पढ़ते हैं। तो माहौल बन गया और बड़ी अच्छी बात है। कभी भी जलसा कराओ, मिलाद कराओ, ये मत सोचो सुनने आए कि नहीं आए, अमा हमने जिस आका की मोहब्बत में कराए वो आका जरूर आएंगे। हम इसलिए तो कहते हैं चश्मे उल्फत से दूर देखेंगे, हम मदीना जरूर देखेंगे, कोई देखे न देखे महशर में मुझको मेरे आका जरूर देखेंगे। हजरात, और मेरे माहौल का हर रस्म दिल बेदार हो जाए, इनायत आपकी गर अहमद मुख्तार हो जाए। जहाने रंग बू की मुझको कुछ हाजत नहीं, लेकिन मोहब्बत आपकी मेरे गले का हार हो जाए। आइए हजरात, बाबाई चंदोसी से तशरीफ लाए बुलबुल बाग़ रिसालत शाकारी तरन्नुम जनाब मोहतरम हजरत हाफिज़ कारी अलहाज गुलाम रब्बानी साहब को पेश करता हूँ। हाफिज़ मिनहाज साहब ने बड़ी मेहनत की है इस प्रोग्राम के लिए, मुझे भी और तमाम लोगों को दावत दी है। वो खुद भी राजस्थान में पढ़ाते हैं, मैं वहाँ भी जलसे में गया, माशाल्लाह इनको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है और इन्हीं की दावत पे सब लोग हाजिर आए हैं। तो मैं अलहाज गुलाम रब्बानी साहब से कहूँगा, लेके तैयबा चलो खुदा के लिए, बोलो सुभान अल्लाह। लेके तैयबा चलो खुदा के लिए, दिल तड़पता है मुस्तफ़ा के लिए और हाथ उठे भी न थे दुआ के लिए, आ गए मुस्तफ़ा अता के लिए, आ गए मुस्तफ़ा अता के लिए। आइए हजरात, जोरदार नारों से इस्तकबाल करो, मोहब्बत से बोलो नारे तकबीर। आपने शुरू ही में मेरा मूड बना दिया माशाल्लाह, अच्छा बोल रहे हैं आप, सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, बस सबसे नहीं, लेकिन जो बात अच्छी लगे आप थोड़ा हाथ का इशारा देके हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा कि आप सुन रहे हैं। जरा मोहब्बत से नारे का जवाब दीजिए, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने शादी अलहाज गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। चार मिसलों के साथ इन्हें माइक पे लाता हूँ कि आता है जब भी नाम मोहम्मद ज़बान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आता है जब भी नाम मोहम्मद ज़बान पर, रहमत बरसने लगती है मेरे मकान पर। ये सोच कर बना हूँ सना खाने मुस्तफ़ा, इसका असर पड़ेगा मेरे ख़ानदान पर।